बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हेमंत भाई और नीलम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये फूल अर्पित करती हूँ आपके चरणों में भी। देखिए सुंदर साथ जी, मैं तो बहुत सिंपल बना पाती थी, सारे बनाने होते थे, पर जब से ये सेवा बंटी है ना, बेस्ट शिखर पर पहुंच चुकी है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल एलिमेंट्स लगा लगा के इनको सजाया जाता है। अति 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 सुंदर ये मीठी बत्तियां। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक एक में दिल दे के सेवा कर रहे हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम चल रहे हैं बहुत प्यारी ओमवती सखी जी की तरफ, उनके हृदय की अति सुंदर अति मीठी बत्तियां जानने के लिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ओमवती जी। प्रणाम जी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पहला प्रश्न सेम होता है यही, कि आप सुंदर साथ परिवार में कैसे आए। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम आपके चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ श्री पन्ना धाम की जय। दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। तो दीदी वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मेरी कोई भूल भी होती जाए तो उसे साथ के साथ क्षमा कर देती। पर मैं बताऊं कि मैं सुंदर साथ के सानिध्य में और श्री राज जी के ज्ञान और स्वामी जी के मिलन, राज जी के मिलन की जो भूमिका है वो श्रीनिवास जी से शुरू होती है। बस बस श्रीनिवास जी से शुरू होती है। जब वो गांव आते थे तो कुछ चर्चा सुनाते थे। एक बार उनकी चर्चा ब्रह्म कुमारी ज्ञान वालों से भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के आगे किसी की कुछ नहीं सुनी। फिर जो है वो हमारे, हम भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाते थे, और जो समझते भी थे तो उसे भी भूल जाते थे माया के धंधों में। फिर श्रीनिवास जी एक बार गांव आए तो उन्होंने, हम खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसी से काम नहीं चलेगा, कुछ अपने लिए भी तो करो। तब हमें वो माया के धंधे ही अपने लिए लगते थे और इससे ज़्यादा कुछ ज्ञान ही नहीं था। हमें ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने हमें जो है दिल्ली बुलाया, और सरकार श्री जी जब वो जो HKL भगत जी थे उनकी कोठी पर उनकी मासिक चर्चा हुआ करती थी, उन्होंने हमें तारतम ज्ञान दिया और पिया जी की मेहर में शामिल किया। तब हम सरकार श्री जी के वचनों को याद करते हैं। उन्होंने श्रीनिवास जी से कहा, अरे भाई, क्या इनको एक बार तारतम सुनाने से ही याद हो जाएगा तारतम? इनको किसी कागज पर लिख कर दीजिए। तब श्रीनिवास जी ने हमें वो कागज पर लिख कर दिया और हम तारतम ज्ञान घर पर आकर तारतम मंत्र करते रहे। उसके बाद सरकार जी के वो प्यारे वचन हमारे कानों में आज भी सुनाई देते हैं। उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया, सिखापन और वो चितवनी भी सिखाई और अनुशासन भी। अब श्रीनिवास जी का मैं किन शब्दों से आभार प्रकट करूं, जो उन्होंने हमें सरकार जी से, श्री राज जी से और सुंदर सास से मिलने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। नहीं तो हम इन्हीं कर्म कांडों में फंसे माया के झमेलों में ही रह जाते।
और जन्म मरण में ही पड़े रहते। उसके बाद एक दिन हमारे बच्चों के पिताजी ने हमसे कहा कि गुस्से में आकर कि तू औरों की तरह होती जा रही है, मैं आज ये सब तेरा उठा के रख देता हूँ जब से तुमने ये ज्ञान दिया। अब हम बहुत दुखी तो हुए, लेकिन फिर शांति से हमने इतना कह दिया कि आप ये सब तो कर दोगे, लेकिन हमारे दिल और दिमाग से तो नहीं निकाल दोगे। तो जहाँ पर हमारी सेवा पधराई हुई थी, उन्होंने वहाँ पर लॉक लगा दिया। लेकिन पियाजी की मेहर से 2-3 दिन बाद ही वो लॉक खोल दिया और फिर कभी भी मना नहीं किया। एक बार हम उन्हें बहुत ज्यादा कह सुनकर रतनपुरी भी लेकर गए। वहां उन्होंने सरकार जी की चर्चा भी सुनी और उससे प्रभावित होकर कहा कि ये सभी धर्म ग्रंथों को साथ लेकर चलते हैं और ज्ञान भी बहुत ऊंचा देते हैं। जब हम रतनपुरी से आते, जब बार कभी भी हम रतनपुरी जाते तो हमको मना नहीं करते। जब हम आते तो सरकार जी की सुनाई हुई चर्चा को हम उन्हें भी सुनाते। कभी श्रीनिवास जी आते तो वो भी चर्चा सुनाते और ध्यान से सुनते भी, लेकिन तारतम्य देना उनकी मजबूरी थी सामाजिक बंधनों के कारण। तो इसी प्रकार जो है हमारा राज जी से मिलन हुआ श्रीनिवास जी द्वारा। कि आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी सुषमा शर्मा जी की मम्मी हैं? जी, तो मुझे तो पता नहीं था ये, पर मुझे आपका फेस देख के पता लगा कि आप उनकी मम्मी हो सकती हैं। अति सुंदर। तो हमारी प्यारी सुषमा जी की मम्मी ओमवती जी, किस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन यात्रा सुनाई, कैसे श्रीनिवास अंकल उनके गांव में पहुंचे, किस प्रकार सरकार श्री जी से उनको मिलने लेकर गए, कैसे उन्होंने तारतम ग्रहण किया। अति अति सुंदर और कितनी मधुर, कितनी नम्र आवाज में वो सारा बताती जा रही हैं। कैसे तारतम नहीं ग्रहण कर पाए उनके पति, उनकी मजबूरी थी, आसपास का प्रेशर, उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, पर वो सुनते थे। श्रीनिवास अंकल जाते थे तब उनको भी सुनते थे, और आगे कैसे कैसे यात्रा बढ़ी। आपकी प्रणाम जी। बस दीदी फिर तो हम रतनपुरी ही जाते रहते, सरकार जी के पास ही चर्चा सुनते थे जब भी कभी जाते आते। और आज आप वाणी पढ़ते हैं क्या? आप श्रीमुख वाणी, श्री बीतक साहब क्या आप पढ़ते हैं? हाँ, मैं श्री मुखवाणी भी सुनती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सहयोगी नहीं है। तो एक दो हैं भी मेरे साथ, तो वो बुजुर्ग हैं और वो भी 2-3 तो शरीर ही छोड़ के जा चुके हैं, और एक हैं वो कहीं बाहर रह रही हैं, वो भी यहाँ नहीं आ पाती हैं। पर हाँ, घर पर मैं बच्चों के साथ में वाणी मंथन भी करती हूँ। और आपकी जो सुनाई हुई गीतक है वो भी मैं मतलब वैसे यूट्यूब पर रोजाना सुनती हूँ, रोज की चर्चा भी करता हूँ। और सभी सुंदर साथ जी के प्यारे भावों को भी सुनती हूँ, क्योंकि सभी की जो वो जो सेवा डालते हैं वो भी मैं सुनती हूँ। जी, तो देखा सुंदर साथ जी, वाणी मंथन भी करती हैं, यूट्यूब पर भी सुनती हैं, सभी सुंदर साथ के प्यारे भावों को भी सुनकर आत्मसात भी करती हैं। अति अति सुंदर। आप ये बताइए, श्री राजन स्वामी जी का टीका आपके पास है, वो आप पढ़ती हैं? जी, उनका टीका नहीं है, बस एक वो जो शांति भाभी हैं हमारी सुंदर साथ, उनके पास एक मेहर सागर का गोटा है, वो है मेरे पास में। तो वो यहाँ नहीं। आपको आपको टीका चाहिए श्री राजन स्वामी जी का? हाँ दीदी, ले जाएंगे हम भी। हाँ।
तो आप उनका टीका पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि आपको बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा टीका पढ़ के, अर्थ पढ़ के, भावार्थ पढ़ के, क्योंकि जो निर्मल दिल के सुंदर साथ होते हैं, उनको वो पढ़ के और जल्दी असर हो जाता है। तो यदि आपको चाहिए तो आप बताइएगा सुंदर साथ जी, यदि आपको स्वामी जी का कोई भी टीका चाहिए। जी। जरूर ध्यान में रख के बता रही हूँ। सरकार जी का टीका है वैसे मेरे पास। जी, तो आप सरकारश्री का टीका पढ़ते हैं? तो हम्म। बस फिर टीका पढ़ना जरूरी है, अर्थ पढ़ने जरूरी हैं। और आपको कैसा, पहले सिर्फ वाणी होती थी, फिर श्रीमुख वाणी का टीका भी हो गया, तो आपको कैसा लगता है अर्थ पढ़ के? वाणी के कितना पढ़ती हैं पूरे दिन में, कितना समय मिल पाता है? वो थोड़ा ही हो पाता है बस, जी। ज्यादा। पर पर श्रीमुख वाणी चर्चा से जुड़ी रहती हैं। अब ये बताइए, श्रीनिवास अंकल क्या अभी भी आते हैं कभी कभी? जी, उनकी ससुराल है यहाँ पर। अच्छा। जी, वो जो उनकी वाइफ है ना, वो हमारी भतीजी है, भाई की लड़की, ताऊ के लड़का है, वो उनकी लड़की है वो। जी, तो देखिए सुंदर साथ जी, इसमें भी सहयोगिता निभाई हुई है पीछे सुनीता जी ने। इसमें भी सहयोगिता पूरी है कि ससुराल के गांव में जाकर भी उन्होंने जागनी का परचम लहराया। अति सुंदर, इससे सीखने को मिलता है। कहीं भी जाएं, पिया की बात जरूर करके आए। कोई आज नहीं समझता तो कल समझ जाएगा, पर बीज जरूर रोपित करके आए। और यदि आप कुछ अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हैं, सुषमा जी से बात होती रहती है आपकी अपनी बेटी से? हाँ जी, उन्होंने तो मुझे यहाँ के लिए चेताया है ज्यादातर के। मैं जो है घबराहट होती है मुझे, मैं बोलने में असमर्थ रहती हूँ, इसीलिए जो मैं बोल नहीं पाती। सुनती हूँ रोजाना आपकी चर्चा, सारी सुनती हूँ दीदी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पर मैं जो है बस बोलने की हिम्मत ना जुटा पाती, मुझे बहुत घबराहट होती है। आज आपने वो कितना अब अच्छा बताइए बोला। राज्य। आज आपने पूरा बताया अपने जीवन के बारे में, कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना नम्र आपने बोला। अब आपको कैसा लग रहा है आज बोल के? आपके से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जब सुंदर सास से बात होती है तो फिर पता है आपको क्या होता होगा दिल में। आप ही सोचो, आप जी। तो सारे दिन आपके सानिध्य में रहती हैं, वो आपके सानिध्य में रहते हैं सुंदर सास। और आज तो फिर बात ही करने हैं आमने सामने। तो फिर बताइए। और राज्य की मेहर तो इतनी अपार है दीदी। एक बार मैं इन्हीं लड़कियों के साथ सरकार जी के पास जा रहे थे हम रतनपुरी। तो वहाँ ऐसा हुआ, गाजियाबाद जब हम पहुंचे तो सरकार जी की अ, ये हमारी तो तड़प वहीं के लिए रहती थी, वहीं जाते थे बस हम। तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी दीदी, मैंने ये सब तो पहले चढ़ा दिया, मैं कि मैं बाद में चढ़ूंगी, लेकिन फिर इतनी भीड़ चढ़ गई कि मैंने कोशिश बहुत की, पर मैं जो किले में नहीं चढ़ पाई। तो सुषमा ने अपने लड़का को फोन देकर और जो है ट्रेन से धकेल दी। तो जब पिताजी की इतनी मेहर के बारे में ज्ञान नहीं था, तो मैं बड़ी घबरा गई कि अगर इस लड़के का पैर नीचे की तरफ चला जाता तो आज क्या हो जाता। मुझे भी सब दोषी बताते, गुनहगार बताते, और पता ना मेरे पियाजी के लिए, राज्य के लिए पता ना वो क्या क्या कहते थे। फिर भी राज्य की मेहर को मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद जब मुझे आभास हुआ कि मैं और वो बच्चा फोन से इन लड़कियों से संपर्क करते रहे, और जो है हम मेरठ जाकर आराम से सुरक्षित जा मिले, तो फिर ये राज्य की मेहर नहीं थी तो क्या था। मैं तो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन पर वो जो है, जो बार बार ऐसी माया लहर है इसको थपेड़े कभी भी किसी तरफ कर देती, पर फिर भी पिया जी की सदगुरु की कृपा से निवारण ही होता रहा। हम ये भी कष्ट तो बहुत आए हैं जिंदगी में, लेकिन सबका निवारण। मैं तो समझती हूँ कि पिया जी तो साथ तारतम लेने से पहले भी हमारे साथ ही थे। बिल्कुल।
बिल्कुल, तारतम लेने से पहले ही नहीं, वो तो जब से देवचंद्र जी के साथ मिसल गाजी उतरे हैं ना, मिसल गाजियों उतरे, तब तब से पिया जी हमारे साथ हैं। तारतम लेना तो केवल एक ये है कि आज मैंने ले लिया, पर दिल में तो धनी हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं। अति सुंदर, बिल्कुल। वो जाहिरी मेहर भी करते रहते हैं और बातुनी मेहर भी करते रहते हैं। और आप मुझे ये बताइए, आप बीतक साहब चर्चा भी करती हैं घर? जब 1 महीने की चर्चा होती है ना दीदी, तो मैं सुनीता से, सुषमा से संपर्क करती रहूँ किस दिन से शुरू होगी, तो मैं बस उसी दिन से शुरू कर देती हूँ। और पर दीदी समापन होने में कुछ समय ज़रूर लगेगा, तो ज़्यादा हो जाती है, उतनी जल्दी नहीं कर पाते हम। वो आप किनको बता रही हैं? हमारा तो 9 महीने से चल रही है। समापन होने का समय अभी तक निश्चित नहीं है। पता नहीं 2024 में भी हो पाएगी या नहीं, 2025 तक जाएगी। तो समापन में तो समय लग जाए तो अच्छा, उतना बीतक साहब में और डूबे रहेंगे। ये तो बहुत प्यारी बात आपने बताई कि समापन होने में समय लग जावे है। हमें भी वही लग रहा है, बिल्कुल। अति सुंदर। अच्छा, आप और बातें बताइए। आप इतना मीठा, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सुषमा जी आज बैठी हुई हैं, जितना मीठा, वो मिठास आपसे ही मिली है उनको, ऐसा लगता है। तो सुषमा जी के साथ जब बेटियों के साथ आपकी बातें होती हैं, तो क्या वो ज्यादा आप पिया जी की बातें, धनी जी का जिक्र करते हैं उनके साथ बहुत? वो भी सुंदर साथ हैं और मैं भी आपके चरणों में हूँ, तो फिर तो वो ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। राजी खुशी की तो 2-4 बात करी हैं, और फिर बाकी तो राज्य की बात करते हैं। जी बिल्कुल, धनी के चरणों में है, मेरे नहीं। वो उनके, मैं हमेशा यही कहती हूँ, उनके पीछे जाइए जो आपको ले जा सके। सुबह मैं किसी की चितवन भी नहीं लगा पाती सुंदर साथ जी, स्वामी जी की लगाती हूँ, क्योंकि जो 100% श्योर मुझे पता है ना, जो देख चुका है वो दिखा सकता है। तो वो देख चुके हैं, वो हमें दिखा सकते हैं। स्वामी जी का पल्ला पकड़ लीजिए, पिया का पल्ला, उनके जामे का पल्ला पकड़ लीजिए, तो हम जरूर उनके पास जाएंगे। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप ये बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुषमा जी से या आपके और कितने बच्चे हैं? दीदी ये 3 तो लड़कियां हैं सुषमा है। जी। ये सबसे बड़ी है सुषमा। हम्म। इससे 2 छोटी और हैं, और 2 इनके भाई हैं। तो सारे सुंदर साथ हैं कि नहीं? हाँ। अरे वाह श्रीनिवास अंकल, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। केवल माता जी नहीं, आगे सारे बच्चे भी सुंदर साथ हैं। ये कितनी प्यारी बात। आपको पता लग रहा है कि कितना समय आज आपने सुंदर साथ के सामने बातें कर भी ली, आपको पता भी नहीं लगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना बात करने में, इतनी मीठी मीठी बातें सारा सुंदर साथ कर सकता है। और हमारी ओमवती शर्मा जी सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि दिल की बातें आकर मीठी मीठी बताइए, सुंदर साथ के सामने पता भी नहीं लगेगा कि 5 से कब 50 मिनट हो जाते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि बातें इतनी प्यारी होती हैं। और मुझे बताइए, गांव में आसपास कोई सुंदर साथ हैं? जी जी, हैं तो सही, लेकिन वही मैंने बताया ना कि वो बुजुर्ग हैं। उनमें वो बुजुर्ग ही थे, महिलाएं थी हमारे साथ। आदमी तो कोई नहीं, पुरुष नहीं है कोई भी, लेकिन वो भी उनमें से 3 तो गुजर चुकी हैं, और 2 हैं। वो एक अपने लड़का उनका यहाँ एनटीपीसी में रहते हैं, तो वो अपने पास ही रख रहे हैं, वो यहाँ नहीं आने देती। वो काफी दिन से, कई महीने हो गए हैं उन्हें, और वो यहाँ नहीं आ रही, जबकि वो बहुत ध्यान से सुनने वाली और बहुत अमल करने वाली थी। हाँ। और एक इनकी सुनीता जो है श्रीनिवास जी, इनकी जो मम्मी है यहाँ, वो उनकी आंख वाँख बनी है अभी, वो भी थोड़ा आराम में है अभी। परसों ही बनी है, ज्यादा दिन नहीं हुई। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये बताइए, आपके गांव के आसपास कोई मंदिर पड़ता है जहां आप जा पाते हैं कभी कभी? गाजियाबाद से पहले कोई मंदिर नहीं है, वो ही है इसमें। कहाँ, कौन सी जगह है? राजनगर, राजनगर में है। जी। बस तो आप गाजियाबाद के मंदिर गए हैं कभी? कई बार गई थी। अरे वाह, बहुत पीतमपुर, सुंदर।
पीतमपुरा भी गई हूँ। पहले जब सरकार जी वो दुलारी माता जी जो थी उनके यहाँ चर्चा किया करते थे, वहां भी गई थी। पर जाती थी श्रीनिवास जी के सानिध्य में ही आके। हाँ अरे जी। वाह, बहुत सुंदर सानिध्य राज जी ने आपको प्रदान किया हुआ था। ब्लेस्ड जो सानिध्य है सुंदर साथ जी का, वो प्रदान किया हुआ था, अति अति सुंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि स्वामी जी आए हों और आप उनसे मिलने गई हो? जा पाए आप? ना दीदी, जी। नहीं आई तो इस आप कभी वक्त। दिल्ली में आए या गाजियाबाद में आए, एक बार उनके दर्शन भी करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। जा चुकी हूँ उनके सामने तो, अभी भी गए थे हम तो। अच्छा, तो आप उनके हाँ दर्शन कर चुके हैं? जी, हाँ जी, बात भी कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी। अरे बता तो रही हूँ, परिवार में समाज में यही सोचती हूँ कि सभी जीव के उद्धार के लिए और स्वामी जी सरकार जी के सानिध्य में आके और अपने जीव के उद्धार के लिए हमारी श्री मुखवाणी से जुड़ें, राज्य से मिल के से जुड़ें, और जो है उनके हुक्म से उनके स्वरूप को समझें, परम धाम को समझें। मैं तो यही चाहती हूँ, और सबको चर्चा भी सुनाना चाहती हूँ और सुनाती भी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ सुनाती हूँ, लेकिन असफल ही रहती हूँ, क्योंकि कोई अपनी अपनी बातें करके रास्ता ही बदल देते हैं थोड़ी देर में। इसीलिए स्वामी जी से बात करने में भी बहुत शर्म आती है कि इन्होंने इतने दिन से तारतम्य ग्रहण करने के बाद भी क्या किया है। पर फिर हिम्मत करती हूँ, स्वामी जी से बात करती हूँ, कहती हूँ कि भाई सुंदर साथ और स्वामी जी से अलग और हमारा कौन है, संसार में यही तो अपने हैं, सुंदर बिल्कुल साथ सही, को। आपने बहुत सुंदर बताया ये, कि यही तो अपने हैं, यही तो अपना कबीला है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, कि सरकार श्री से आप मिले, अब आप स्वामी जी से भी मिले, क्या उनमें कोई समानता दिखाई देती है? उनके अंदर कोई समानता दिखती है? समानता, और समानता से भी ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं स्वामी जी तो। वो तो साहित्य रत्न हो रहे हैं, कितनी खोज करी है उन्होंने, कितना कुछ किया है, क्या हमारे लिए ही तो है ये। वो उनके सब अंदर की जो शक्तियां हैं, क्या आपको बराबर दिखाई देती कि उनके अंदर भी वही शक्ति आकर बैठ गई है? ऐसा लगता है? सरकार जी की ही सारी छत्र छाया उनके ऊपर है, और अब राज्य की मेहर उनके ऊपर और भी ज्यादा बरस रही है, जो वो और भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच रही। हम सुंदर साथ को ले रहे, सभी धर्म ग्रंथों की खोज कर रहे हैं, वो तन मन धन से कुर्बान हो रहे हैं देखिए अपना। सुंदर साथ जी, गांव गांव रहने वाला सुंदर साथ, शहर शहर रहने वाला सुंदर साथ ये महसूस कर रहा है कि जो शक्ति सरकार श्री के तन में, जो शक्ति हमारे महाराज जी श्री राम रतन दास जी के तन में कार्य कर रही थी, वो आज राजन स्वामी जी के तन में, वही तन बदले हैं पर शक्ति वही की वही आकर आज टीके भी कर रही है, हम सब के लिए जीवन भी होम कर रही है, जैसे महाराज जी ने किया था। करेंगे सुंदर साथ जी, एक एक जीवनी, चाहे 4 साल लगे चाहे 5 साल लगे, पर महाराज जी के जीवन का एक एक पल भी अपने हृदय में हम उतारेंगे। सुंदर साथ जी, आज एक एक सुंदर साथ ये महसूस कर रहा है, तो वाई वाई वी आर अवे, हम सबको मिल जाना है, चाहे कोई भी सतगुरु को मानते हो, पर टीके पढ़ने से पीछे मत हटिएगा, और यदि पढ़ते हैं तो नाम लेने से पीछे मत हटिएगा, भर भर के पिया पिलाएंगे। बहुत सुंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं ओमवती जी? मैं यही कह रही, आपको बता रही कि मैं कई बार पन्ना जी भी हो आई हूँ। अरे हाँ, और सरकार जी के तो नाम के पीछे भी कितना सुंदर नाम लगा हुआ, वो भी हम गर्व से लेते हैं, जागनी रतन। बिल्कुल सही, धर्मवीर जागनी रत्न, जो उन्होंने कर दिखाया, वाणी को बाहर लेकर आ गए, तभी तो टीके हुए सुंदर साथ जी। जी। उन्होंने शारीरिक कष्ट सहते हुए भी देश विदेश में जागने की, तो उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन, वो जहाँ भी हैं। अब तो वो जहाँ है सबको ही पता है। अरे वाह, बात कह दी सुंदर साथ जी, सुनी तो ठीक, ली तो ठीक, बहुत गहरी बात कह दी। हम सबको पता है वो आज कहाँ है, तो पहचान लीजिएगा,
सुंदर साथ जी वो आत्म मैं क्लियर करके थोड़ा बता देती हूँ, इन्होंने क्या कहा अभी। आत्म उनकी जरूर पन्ना जी की तरहटी में, पिया जी के, महामती जी के धाम हृदय में समा चुकी, पर जो उनके अंदर शक्ति कार्य करती थी वो आज कहाँ है, जान लीजिए सुंदर साथ जी। इशारा काफी होता है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं पुकार पुकार कर उनकी वाणी से पता लग जाता है कि आज वो कहाँ कार्य कर रही है। मेरे सतगुरु सरकार श्री व राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और जितने परमहंस हुए, और हमारे सबसे पहले तो धनी श्री देवचंद्र जी के, प्राणनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आप सबके सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी तो हाँ, पढ़ने में तो मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ। गोपाल मणि दास जी की भी मैंने वो सुनी, गीता पढ़, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ पाई हूँ। और इनकी राम रतन दास जी की भी जीवन जीवनी पढ़ी है। पर फिर जब और उनमें लग जाती हूँ तो थोड़ी धुंधली हो जाती है वो बात। हाँ, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, पढ़ते रहिए, चरई वेती सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, उतरते जाइए, पता ही नहीं लगेगा कब बदलाव आता चला जाएगा, नेचुरली आता चला जाएगा। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? सुंदर साथ, इन सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो रात दिन इतनी मेहनत करके गुजरात सुंदर साथ कैसी कैसी वो भेजते हैं वीडियो, उन सबको मैं देखती रहती हूँ दीदी बहुत। और आपके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। पर होने मेरा में नहीं चाहिए प्रेम लेने जरूर। में। एक मीनू दीदी हैं, किरण प्रणामी जी हैं, वो चरचनी चितवानी सब कुछ सिखा रही हैं। और सरोज बहन जी सुन के ही साथ में सब कुछ मेहनत कर रही हैं रात दिन। और भाई भी हैं, जैसे कमलेश भाई हैं, दुष्यंत भाई हैं, प्रवीण भाई, मुकेश भाई, अनिल भाई, और सुंदर साथ के नाम तो जल्दी से याद भी नहीं आ रहे हैं। और हमारी सभी बहनें भी हैं, उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। अरे, प्रणाम जी, सारे सेवादारों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये आप सुंदर साथी हैं जिनके माध्यम से पिया ये संभव करा रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत बहुत प्रणाम, और आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जो देखिए सुंदर साथ जी, मीठी बत्तियों की तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो दिल से निकलती हैं। एक हिंट्स जरूर लिख सकते हैं जीवन की घटनाओं के, और वो भी जब, जैसे मुझे ऐसे लगता है जब सुंदर साथ तिरछी नजरों से देखते हैं से लिखा हुआ, और फिर अगला प्रश्न आता है जो लिखा ही नहीं होता कहीं पे, तो मुझे वो श्यामा जी याद आती है, जैसे तिरछी नजरों से वो पिया जी को देख लेती हैं। ये भी ऐसे ही सारे सुंदर साथ जरा सा हिंट लिखा होता है और फिर उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। वो 5-10 मिनट होता है, और उसके बाद ऐसे प्रश्न आते हैं कि दिल अपने आप खुलता चला जाता है। अपना परिवार अपने सुंदर साथ के सामने ओमवती जी से प्रेरणा लेकर सारे सुंदर साथ आगे आइए, और अपने हृदय में कितने बदलाव होते जा रहे हैं आकर बताइए अपनी यात्रा को। कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने का, और अपने दिल की इतनी मीठी बातें हम सबको बताने का। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम। प्रणाम।